टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर, यानी x अंतःखंड और y अंतःखंड दिया गया हो तो उस केस में लाइन का इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। तो देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब हुआ कि जैसे कोई लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट मालूम है और y इंटरसेप्ट मालूम है, ठीक है। ये लाइन हुआ ए बी जिसका x इंटरसेप्ट मान लीजिए कि a। x इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर वो लाइन x एक्सिस को काटा है। तो a डिस्टेंस पर काटा है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेट a0 हो गया। और y इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर वो लाइन y एक्सिस को काटा है। तो मान लीजिए b डिस्टेंस पर काटा है तो 0 b हो जाएगा। अब इसी का इक्वेशन हमको निकालना है। तो देखिए, जब भी हम किसी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो उस केस में हम लोग ध्यान में रखते हैं कि एक जो है लोकस पॉइंट हमेशा लेते हैं, जिसको हम लोग मूविंग पॉइंट कहते हैं, लोकस पॉइंट कहते हैं या वेरिएबल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है हमने लिया, अब इसका इक्वेशन तो थ्योरम क्या हो जाएगा इसका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन of which x intercept is a and y intercept is b, then equation of ab is find। तब जो है ab का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और उस केस में आपको जो है इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर चलेंगे कि सिंस देखिएगा यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी अगर निकाला जाए तो आपको आएगा 0 माइनस बी अपॉन ए माइनस 0, यानी कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब इस पॉइंट को, ए पॉइंट को चाहे बी पॉइंट को यूज करते हुए स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये स्लोप तो आपको आ गया, ठीक है। अब जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म जब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो सिंस इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो हम लोग x1 y1 ए पॉइंट का ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर y माइनस y1 के जगह पर 0, स्लोप के जगह पर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पर देखिए क्या है, a है। अब यहाँ से जब चलेंगे आप तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। यानी यहाँ से जो आया आपको क्या आया, तो बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब दोनों तरफ ए बी से अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइड करेंगे तो बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। यानी यहाँ से बी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये रहा आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन।
यानी जब भी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना हो, उसका अगर एक्स इंटरसेप्ट मालूम है आपको, वाई इंटरसेप्ट आपको मालूम है, तो उस केस में हम लोग जो है उसका इक्वेशन निकालने के लिए एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ line of which x and y intercept are 3 and 4 respectively। ठीक है, यानी आपको जो है उस लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 और वाई इंटरसेप्ट 4 है। तो इस ऐसा जो है इक्वेशन को देखिए सोल्व करने के लिए, तो आपको जो है पहले गिवन लीजिएगा। गिवन क्या है? एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो गया 3 और y इंटरसेप्ट क्रम से दिया हुआ है 4। अब इक्वेशन देखिए, सिंस इक्वेशन बी डायरेक्ट पुट कर दीजिए, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। यानी यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यानी हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये रहा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। यानी उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 3, 4 से जा रहा है, एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट, यानी इसी पॉइंट के द्वारा इन द रेशियो 2:3, यानी 2:3 में डिवाइड होता है। तो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, देखिए इंटरसेप्ट हम 3 तरह का बतलाए थे पिछले लेक्चर में कि एक तो एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है 2D में, और एक इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस का मतलब जो उस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट होता है लाइन का, उसको कहते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो ये लाइन आपको कहाँ से पास हो रहा है? 3, 4 से। ठीक है, तो मान लीजिए 3, 4 यहाँ पर है आपका। ठीक है, 3, 4 इससे जा रहा है। अब जो है 3, 4 से जब जा रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं नीचे की तरफ। तो आपको जो है मान लीजिए 3, 4 से यहाँ से जा रहा है 3, 4। अब 3, 4 से जा रहा है लाइन। 3, 4 से लाइन जाने का मतलब क्या हुआ कि इससे पास कर रहा है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट, यानी इस लाइन का जो पोर्शन है, इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस के बीच में, यानी ए बी जो है उसको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट कितना रेशियो में? तो 2:3 रेशियो में। यानी ये इधर 2 पार्ट हो गया, इधर आपको 3 पार्ट हो गया। ठीक है, अब आप लेट कर लेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट मान लीजिए कि ए है तो ए 0 हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट, और वाई इंटरसेप्ट मान लीजिए कि बी है तो वाई इंटरसेप्ट बी होने के कारण बी का कोऑर्डिनेट 0 भी हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से सॉल्यूशन के तौर पर चलते हैं हम लोग। फ्रॉम फिगर क्या करेंगे कि पहले अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर P है
तो सिंस ए पी बाई पी बी इक्वल टू हो गया 2/3। तो हैंस आप जो है सेक्शन फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0/2 प्लस 3 इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगा, इधर वाला रेशियो, इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, फिर इधर वाला रेशियो, इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई होके सम होगा। अब आई में रेशियो का सम, यानी यहाँ से जो आया आपको 3a और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, यानी a का वैल्यू आपको हो गया 5। एंड फिर y कोऑर्डिनेट के लिए उसी प्रकार से चलते हैं। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी यहाँ से 2b इक्वल टू 20। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाके तो b का वैल्यू हो गया 10। अब देखिए आपको जो है x इंटरसेप्ट 5 आया, y इंटरसेप्ट 10 आया, तो हेंस आप अब इक्वेशन लिख दीजिए कि इक्वेशन b x बाई x इंटरसेप्ट यानी 5 प्लस y बाई y इंटरसेप्ट यानी 10 इक्वल टू 1। दैट इज यहाँ से एलसीएम जब लीजिएगा तो 10 आएगा, यानी 2x प्लस y इक्वल टू 10। ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास होता है एंड ट्राइसेक्ट द इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन, यानी इस लाइन का बिटवीन द एक्सिस, इस लाइन का x और y के बीच में जो इंटरसेप्ट है उस लाइन को, वो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, वो लाइन इसको ट्राइसेक्ट करता है, यानी समत्रिभाजित, समान 3 भाग में बांटता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचे जो कि इसका इक्वेशन है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में जैसे जो है जो लाइन आपको दिया हुआ है ए बी का इक्वेशन मान लीजिए, तो इसका इंटरसेप्ट निकालना है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, यानी 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ गया आपको x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x इंटरसेप्ट आपको 4 आया तो 4 0 यहाँ पर, y इंटरसेप्ट 3 आया तो 0 3 यहाँ पर। ठीक है, अब इंटरसेप्ट तो मिल गया आपको, लेकिन हमको कौन सा इक्वेशन प्राप्त करना है? उस इक्वेशन को जो ओरिजिन से पास होता है और इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि किसी भी लाइन का ट्राइसेक्शन पॉइंट 2 पॉइंट होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट होता है। तो यहाँ से अब 2 लाइन का आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एक यहाँ से जाएगा L1 हो गया और एक यहाँ से जाएगा L2 हो गया। इस L1 और L2 दोनों का इक्वेशन प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको मालूम है कि ये 0 0 से जा रहा है, बट ये दोनों पॉइंट जो ट्राइसेक्शन पॉइंट है उसको आप अगर निकाल लें, ठीक है, तब जो है इक्वेशन निकालना 2 पॉइंट फॉर्म से इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग अब P पॉइंट को निकाल देते हैं। तो ट्राइसेक्शन पॉइंट है जब ये, तो इसका मतलब है AP अगर 1 पार्ट होगा तो PB 2 पार्ट होगा, यानी 1:2। अगर जो है AQ फिर 2 पार्ट होगा तो BQ 1 हो जाएगा। तो देखिए आप जो है हेंस सिंस एक बार AP अपॉन PB इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसके अनुसार हेंस P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, P का कोऑर्डिनेट लिखिए डायरेक्ट, कितना? तो इधर 2 पार्ट है, 2 × 4, 2 × 4, ठीक है, प्लस
1 इंटू 0 अपॉन, ठीक है, कितना, तो आपको जो है 2 प्लस 1 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, तो फिर इसी प्रकार से, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आपको मिला देखिएगा, तो 2 इंटू 4 यानी 8 अपॉन 3, और फिर कितना, तो आपको जो है इसका जब निकालिएगा तो 3 अपॉन 3 यानी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है एंड क्यू भी निकाल ही लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट लाइन हम लोग निकाल लेंगे। तो क्यू निकालिएगा तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि क्यू का जब पॉइंट निकालेंगे तो इधर 1 पार्ट होगा, इधर 2 पार्ट होगा, अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा, फिर जो है 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर Q का जो पॉइंट आया आपको कितना आया, 4 अपॉन 3 कॉमा, यहाँ 6 अपॉन 3 का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम इधर काम करते हैं। अब एक बार आपको किसका इक्वेशन चाहिए, एक बार OP का इक्वेशन चाहिए, एक बार OQ का इक्वेशन चाहिए। तो सिंस इक्वेशन ऑफ OP अगर निकालते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ OP जब निकालिएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना पड़ेगा। 2 पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, इसी में बैठा दीजिए। तो y माइनस y1 यानी 0 इक्वल टू y2। अब देखिए y2 का मतलब यहाँ पर अब OP का इक्वेशन निकल रहा है, तो x2 y2 P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पर है। तो आपको जो है y2 यानी 1 माइनस 0 अपॉन 8 अपॉन 3 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 यानी 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 अपॉन 8 इंटू x, यानी आपका जो इक्वेशन होगा यहाँ से देखिए कि 8y इक्वल टू, ये उलट जाएगा, ठीक है, 8y इक्वल टू 3x दैट इज 3x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये रहा एक इक्वेशन। अगर OQ का निकालना हो तो देखिए यहाँ पर OQ का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो OQ का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ OQ लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ OQ B। तो OQ का इक्वेशन फिर से जो है वही 2 पॉइंट फॉर्म से, तो एक तो 0 0 है ही, तो y माइनस y1 यानी 0 इक्वल टू, अब Q का देखिए y कोऑर्डिनेट 2, तो 2 माइनस 0 अपॉन, ठीक है, 2 माइनस 0 अपॉन, यहाँ पर जो आया आपको 4/3 माइनस 0 और इनटू x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1। अब देखिए, अब इसको जो है जब हम लोग काटेंगे तो ये 6/4 होगा। 6/4 का मतलब यहाँ आपको हो जाएगा 3/2। x1 के जगह पर आपको देखिए यहाँ पर 0 है, तो इक्वल टू, हाँ, y इक्वल टू 3/2x, यानी 2y इक्वल टू 3x दैट इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन। ध्यान रहे, ऐसा जब भी कहेगा आपको ट्राइसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन से गुजरने वाले लाइन, तो आपको जो है 2 लाइन का इक्वेशन मिलेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए।